हेलो गाइस, आज हम बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत जो बुक होती है उसका एनालिसिस करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिश करता है और ये बुक 2019 इसका नया संस्करण है। तो ये बुक 2019 की है, तो ये अपडेटेड बुक है। तो हम इसमें के पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जैसे इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे 18वीं शताब्दी दिए भारत में राज्य और समाज, भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा, ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक संगठन, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, 1857 का विद्रोह, 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, धार्मिक और सामाजिक सुधार, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वराज्य के लिए संघर्ष। तो इस बुक में ये मतलब टॉपिक दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। तो इससे हम इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। आइए हम इसके इंट्रोडक्शन मतलब जो इसकी भूमिका होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करके रखे हुए हैं। जैसे मतलब इसमें ये दिया हुआ है कि मुग़लों के पतन के क्या क्या कारण रहे, मुग़ल शासक जो हुआ करते थे उन्होंने ऐसी कौन सी नीतियाँ, सख्त नीतियाँ अपनाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना साम्राज्य स्थापित करने में आसानी हुई या फिर उनको उसमें हेल्प मिली। जैसे आप देख सकते कि औरंगज़ेब के सख्त शासनकाल हुआ करता था, उसने बहुत सख्त नीतियाँ अपनाई थी। दक्षिण की दूरस्थ भौगोलिक सीमाओं तक फैलने की नीति अपनाई थी उसने। केंद्रीय राज सत्ता के तहत लाने का उसका मकसद था। मराठों को उसने अनदेखा किया, मतलब उनकी क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग को मानने के लिए वो तैयार नहीं था। मराठों का दमन करने की नीति अपनाई, जैसे उत्तर पश्चिम सीमाओं की उपेक्षा की, जिससे उत्तर पश्चिम जो भारत का जो हिस्सा हुआ करता था वो उसके हाथ से चला गया। और इसमें उसकी अदूरदर्शी नीति हुआ करती थी। राजपूत राजाओं की ताकत को उसने नहीं समझा और हिंदू मुसलमानों के उच्च वर्ग के बीच दीवार खड़ी करने का काम किया उसने। धार्मिक रूढ़िवादिता, हिंदू शासकों के प्रति उसकी कठोर नीतियाँ, जैसे जजिया कर लागू किया, मतलब बहुत ज़्यादा जजिया कर लागू कर दिया था हिंदुओं के ऊपर। उत्तराधिकार को मतलब मुग़ल शासन में उत्तराधिकार को लेके लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिससे उसके उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं हुआ करता था कि कौन बनेगा, तो गृह युद्ध चलता रहता था। तानाशाही राजतंत्रीय व्यवस्था उसने अपनाई। जो कुलीन वर्ग के आचरण था उसके कारण भी मुग़ल शासन में बहुत पतन हुआ। और विदेशी आक्रमणकारी, इन सब कारणों के बाद मतलब विदेशी जो आक्रमण हुआ करते थे उसको राह मिली कि भारत में आक्रमण कर सकते, क्योंकि सैन्य व्यवस्था जो थी वो भी चरमरा गई थी उस टाइम पे। और योग्य जो कुलीन वर्ग थे, मतलब जो वर्गों उच्च पदों पर आसीन थे, वो भी उस टाइम पे बहुत मतलब अपने स्वार्थी हो गए थे। तो इस वजह से ये सब कारण हुआ करते थे कि मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ और जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी उनका आगमन हुआ। उनको मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। ये सब कारण हुआ करते। तो ये बुक है, जैसे इसमें सब बहुत डिस्क्रिप्शन से दिया हुआ है, जैसे 18वीं शताब्दी में भारत में राज्य और शासन। तो ये बुक है, बहुत अच्छी है, इसका लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। मतलब कोई भी जो यूपीएससी का या सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्टिंग से करा वो भी इसको आसानी से पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो गाइज़ ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। आप इस बुक को परचेस भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू गाइज़।